अब गाइस आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क दिया गया था, किसी ने अटेम्प्ट किया, उसका आंसर आया है और आया है, गुड। मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है वो, ठीक है ना। अंडर रूट ऑफ वाई प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू समथिंग समथिंग दिया हुआ है। एक बार क्वेश्चन पढ़ेगा कोई मेरे लिए प्लीज। सी मेरा टू प्रूफ क्या है? ए ईशान, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तुम इतना लेट क्यों घर से यहाँ पे आने को? घर से यहाँ पे आने को क्यों लेट हो गया मेरे? वाई स्क्वायर माइनस, ओके ओके। अब देखो, मुझे कोई आइडिया नहीं कैसे क्या आने वाला है वो। मैंने पहले सिंपल सा डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और डी वाई बाई डी एक्स है, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ। इसको पहले माना अपने टी, ठीक है। रूट टी का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/2 रूट टी इंटू टी का डिफ्रेंसिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस, अब इसका डिफ्रेंसिएशन वही रूट टी है, तो 1/2 रूट टी इंटू टी का डिफ्रेंसिएशन, सॉरी डिनोमिनेटर माय बात, सॉरी, इज इक्वल टू 0 चल रहा है, फाइन। देखो वैसे डिनोमिनेटर का 2 कॉमन निकलेगा, वहां पे जाएगा 0 हो जाएगा, और तुमको दिख रहा है कि फ्रैक्शन फ्रैक्शन आ रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स में वाई डैश लिखना शुरू कर दूं क्या? तो बेसिकली मेरा कुछ ऐसा बन रहा है, वाई डैश प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई प्लस एक्स प्लस वाई डैश माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। वो जो 2 था मैंने कॉमन निकाल के 1/2 जैसा निकला वो वहाँ भेज दिया, खत्म, ठीक है। तो जब मैं क्लास से बाहर फेंक दूंगा तेरे को उठा के मैं, ठीक है ना। अभी तक एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आता नहीं है, अपन लोग 15 स्टेप आगे बढ़ चुके हैं और वहाँ पे टाइम पास कर रहा है। कितना है अपने को मिड टर्म में? मिड टर्म ये जो भी आई एग्जाम, उसमें तेरे साथ ऐसा क्यों होता है जितनी बार तेरे को पूछता हूँ तू नीचे देखता है? हाँ, डबल डिजिट में आए इस बार कि लास्ट टाइम 80 में से भी नहीं आ रहे थे डबल डिजिट में ढंग से। मेरा मुंह मत खुलवाया कर सूझन तू, ठीक है ना। अब देखो, अब अपन ने एलसीएम लिया बेटा, ठीक है। अब एलसीएम मैं क्यों ले रहा हूं? जिसमें वाई डैशेस को अलग कर पाऊं और फिर कर पाऊं, तो मेरे को कुछ और स्कोप बचे इसलिए लेना पड़ा। वाई डैश प्लस 1 वाई माइनस एक्स प्लस वाई डैश माइनस 1, एक सेकंड सॉरी, वाई माइनस एक्स द होल ओवर वाई प्लस एक्स द होल ओवर अंडर रूट ऑफ वाई प्लस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ वाई माइनस एक्स। हाँ आई नो, अंडर रूट और अंडर रूट मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बना देगा। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है कि अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं वाई माइनस एक्स लिख सकता हूँ क्या? तो नहीं बेटा, वो अंडर रूट ऑफ वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो अगर, तो येस, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नोवेयर ए माइनस बी का होल स्क्वायर विच हेंस इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी। ईदर वेज अपने को डिनोमिनेटर की यहाँ की कोई इज्जत है नहीं, तो ये आरएचएस में है 0, तो ये पूरा का पूरा वहाँ जाके 0 ही बनने वाला है, ठीक है। तो अब देखो, अब मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पे, तो वाई डैश अंडर रूट वाई माइनस एक्स प्लस अंडर रूट वाई माइनस एक्स प्लस वाई डैश अंडर रूट वाई प्लस एक्स माइनस ऑफ अंडर रूट वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। वाई डैश कॉमन निकला मेरा, अंडर रूट ऑफ वाई माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वाई प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ वाई माइनस एक्स। वाई डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वाई प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ वाई माइनस एक्स द होल ओवर अंडर रूट ऑफ वाई माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई प्लस एक्स, ठीक है। दिस कुड हैव बीन योर आंसर अगर आप लोगों को प्रूव दैट, फाइंड दैट बोलता तो 4 मार्क क्वेश्चन है, यहाँ पे को 3 मार्क मिल गए होते, क्योंकि डिनोमिनेटर पे इरेशनल्स है,
इसलिए आपको राशनलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे तो लकीली आपको पता है यहाँ पे रुकना ही नहीं है, उसने शो दैट कुछ तो ही बोला हुआ है, तो मैंने अपना वो करना शुरू किया, क्या बोलते इसको, राशनलाइजेशन। जिनको राशनलाइजेशन याद नहीं है क्योंकि तुम्हारे 9th में कोविड आया हुआ था, तो ये देखो, अगर मेरा डिनोमिनेटर में कभी इर्राशनल्स आ जाए तो ना 2 + √3 टाइप कुछ आ जाए तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या, अगर ये साइन प्लस है तो 2 - √3 ऊपर, 2 - √3 नीचे। इससे क्या फ़ायदा होता है, ऊपर तो 2 - √3 बन गया, नीचे a + b × a - b, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा 2 - √3 / 4 - 3 1 हो जाएगा सर। बट इससे राशनलाइज तो हुआ नहीं मेरा आंसर। बेटा राशनलाइजेशन डज नॉट मीन इर्राशनल नंबर को राशनल नंबर बनाना, इट इज़ नॉट पॉसिबल एक इर्राशनल नंबर को आप राशनल नंबर बना दो, नहीं। राशनलाइजेशन मीन अगर डिनोमिनेटर में इर्राशनल है तो आप डिनोमिनेटर के इर्राशनल को हटा रहे हो, वो न्यूमरेटर पे आ जा रहा है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। ये देखिए भी, इसके कॉन्जुगेट से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा a - b ऊपर और नीचे, यहाँ तक है, ठीक है। डिनोमिनेटर तो मेरा बहुत इजीली आ जाएगा, वो हो जाएगा, इसका स्क्वायर था तो यानी अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है, माइनस इसका स्क्वायर तो y + x हो जाएगा वो। फिर अब ऊपर देखो बच्चा लोग, मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लगा रहा हूँ मैं, वैसे क्या 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 एक सेकंड, क्या, ओ माय बात, अंडर रूट गलती से आया हुआ है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है ना। अब एक सेकंड देखो, अब देखो यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लगाने की जरूरत थी नहीं। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दोगे तो आपको दिखेगा वो a - b होल स्क्वायर बन रहा है, बट छोड़ो, दिखाई नहीं देता अपने को, वैसे ही अंडर रूट देख के वैसे ही इरिटेशन होना शुरू होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको पहले बेटा मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट ऑफ y² - x², इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है तो पहले माइनस था, अब चीज़ें ब्रैकेट डाल रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ y + x इंटू अंडर रूट ऑफ y + x इज अंडर रूट ऑफ y + x का होल स्क्वायर विच विल लीड यू टू y + x। इसको अब इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो वो हो जाएगा अंडर रूट y - x इंटू अंडर रूट y - x अंडर रूट ऑफ y - x का होल स्क्वायर विच इज़ y - x। वो माइनस माइनस हो जाएगा बेटा मेरा प्लस, और ये अंडर रूट ऑफ y² - x²। यहाँ तक ये थे कोई इशूज़। अब ये देखो y' इज इक्वल्स टू, ये और ये मेरा ऐड हो जाएगा, तो 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ y² - x² माइनस y - x माइनस y प्लस x द होल ओवर y - x माइनस y माइनस x, ये इससे कटा, ये इससे कट गया, y' इज समथिंग लाइक 2 अंडर रूट y² - x² माइनस 2y द होल ओवर माइनस 2x। पहले 2 कॉमन निकले, कटने वाला है बेटा मेरा। अब देखो डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव रहना अच्छी बात नहीं है, y' माइनस के ऊपर भेजूंगा मैं तो सबकी साइन चेंज हो जाएगी, तो माइनस अंडर रूट y² - x² प्लस y अपॉन x, जिसको अभी के लिए मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, y माइनस अंडर रूट ऑफ y² - x² द होल ओवर x। एज मच एज आई रिमेंबर इस फॉर्मेट में नहीं था, अब मेरे को फॉर्मेट में लाना है। वैसे ही आंसर बिल्कुल सही है, अगर आपको फाइंड द वैल्यू बोलता, अब यहाँ छोड़ते पूरे मार्क्स मिल जाते। अब देखो उसका जो फॉर्मेट था जितना मुझे याद है वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब देखो a + b अपॉन c को मैं a/c + b/c लिख सकता हूँ। जिनको कन्फ्यूजन है तो बताता हूँ कैसे। पहले तुम यहाँ से यहाँ जाते थे ना कॉमन डिनोमिनेटर करके, अब यहाँ पे अपना अपना अपने अपने को दे रहा है वाली बात हो गई है, ठीक है। तो ये देखो अभी ये हो जाएगा मेरा y' इज इक्वल टू y अपॉन x माइनस अंडर रूट ऑफ y² - x² द होल अपॉन x था, अभी भी आया नहीं है मेरा। अब देखो मेरा अंडर रूट ऑफ x² की वैल्यू x हो जाती है, तो इससे उल्टा x की वैल्यू अंडर रूट ऑफ x² भी लिख सकता हूँ मैं। तो वही चीज़, इसको अब मैंने क्या किया है, y' इज y/x माइनस y² - x² था द होल ओवर x² कर दिया है। फिर से मैंने यहाँ पे अपने को दिया, तो y' इज इक्वल टू y अपॉन x माइनस y² - x² माइनस x² हो जाएगा 1। ये फालतू पने करवाया आखिरी में उसने। हैड ही आज स्टिल हियर ना, स्टिल फाइन, ये तो अपने चोचले है सिर्फ। अब देखो मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ क्वेश्चन। स्टार्टिंग का तो कोई इतना इशू था नहीं, डिफ्रेंसिएशन करना, ठीक है। ये स्टेप 1 लाने में इतना इशू अब नहीं आना चाहिए आप लोगों को। 2 कॉमन ले काटा,
फिर ये एलसीएम के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, डिनोमिनेटर जो भी आया वहाँ भेजा तो ज़ीरो ही हो गया वो। ऊपर थोड़ा ध्यान से डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना, लगाया, वाई डैश कॉमन निकल के वहाँ भेजा, ये यहाँ तक के आ गया था मेरा। ठीक है, यही चीज़ अगर मान लो ना गलती से मैं ये ब्रैकेट को अंडर रूट ऑफ वाई प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई माइनस एक्स लिखता, वन एंड द सेम में, मुझे पता है तुम्हारी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती थी। सर हमको क्या समझेगा ऐसे लिखना कि नहीं लिखना, तुम उस पर भी स्ट्रेस मत लो बच्चा लोग, जिसको दिखता उसको दिखता, जिसको नहीं दिखता वो सरदर्द नहीं करना इनके ऊपर, ठीक है ना। दिखता है कर लेना, नहीं दिखता है मत करना, कि उससे फायदा कर रहा है। हाँ कृष्ण, तो वाई डैश स्क्वायर पूछा है क्या क्वेश्चन में? वेट, तू क्वेश्चन से बोल रहा है क्या मेरे को? नहीं बेटा देख, तू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेगा तो लेफ्ट हैंड साइड में तो भी तेरा वो बचने ही वाला है। वैसे वो हो सकता है, हाँ वो हो सकता है। देख तेरा एक समझा मेरे को बताया, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड देख लेते हैं। यानी नाइस थॉट, मैंने कभी दिया ही नहीं वो चीज़ की तरफ में ध्यान। एक बार के लिए बस ये देखो जो मैं बता रहा था, अब ये भूल जाओ। अब ये नीचे तो तुम्हारा रैशनलाइजेशन वाला लगा, ये आया ब्रैकेट खोला, जो चीज़ें कटी तुम्हारा -2x बन गया। ऊपर वाले इसमें बेटा अगर जो तुमको मैंने यहाँ पे लिख के दिया था पहले कि ऐसे लिखते तो आसान हो जाता, तुम्हारा वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता था, कंपेरेटिवली आसान आता। बट ठीक है कोई बात नहीं, अपना नहीं बन रहा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया, थोड़ा ध्यान से डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना। माइनस साइन वगैरह जो है और उसके में दो टर्म्स है तो ऐसे ब्रैकेट में डालना, जैसे इसको डाला हुआ है, इसको डाला हुआ है, वरना गलतियाँ होगी। आपने खोला पीला करते करते ये यहाँ तक के फिर पहुँच जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ का देखो अपने 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 को दिया तो ये आया, फिर वो एक्स स्क्वायर जो था वो मेरे को अंडर रूट के अंदर चाहिए था, तो इसलिए इसको एक्स स्क्वायर का अंडर रूट जैसा लिखा मैंने, और वो अंदर चलेगा उसके, फिर आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखो क्रिश का बोलना है कि इसका अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते तो मे बी और फास्टर आता था, पॉसिबल या नेवर गेव अ थॉट टू इट। एक बार वो भी देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को स्क्वायरिंग किया मैंने, जिन जगह ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हुआ है, ये और ये कट रहा है, देख के तो अच्छा फील दे रहा है। 2y प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट किया बेटा मैंने तो 2 dy बाई डी एक्स, या उसको वाई डैश ही लिख दूँगा इसका, 2y डैश बहुत जल्दी आ रहा है इससे, 2 अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन टू 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 कहाँ से ऊपर डाल दिया मैंने, हाँ 2 तो ऊपर ही रहेगा, एक नीचे भी 2 आने वाला, सॉरी। ठीक है, अब देखो ये 2 से 2 कट गया, ये पूरे पूरे 2 कॉमन निकाल के कट गए, तो y डैश प्लस वाई डैश माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एलसीएम लिया बेटा मैंने अगर, तो y डैश अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश माइनस एक्स द होल अपॉन अंडर रूट हो जाएगा, वहाँ पर जाकर 0 ही बन जाएगा। ठीक है, y डैश कॉमन निकला, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस y इज इक्वल्स टू x। आ रहा है ना अपना आंसर, मैं पूछ रहा हूँ इन्हें y, हाँ वो आ तो रहा है, हाँ चलो ठीक है आ रहा है ऐसे से। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज किया बेटा मैंने, तो x अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई, डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर माइनस उसका स्क्वायर करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, जब आप करोगे तो उसको उससे एक और ये एक कट जाएगा, आ रहा है आंसर। देखो ये इससे आगे का मैं यहीं पे कर रहा हूँ गरीबी में भी, तो y डैश इज इक्वल टू माइनस के ऊपर भेजूंगा करूँगा तो y माइनस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर द होल बाय एक्स, और फिर इसके आगे आपको दिखाया हुआ है। आई फील दिस इज़ अ बेटर मेथड टू सॉल्व, मच बेटर मेथड टू सॉल्व। अब देखो मैं जनरली बताऊँ तो मेरे को तो एग्जाम में आया होता है तो मैंने यही किया था कि मैंने थॉट ही नहीं दिया था उसको, और मैंने आज नहीं दिया तो एग्जाम में पहली बार तो तब देता मैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो ऊपर वाला बेटर मेथड है, आपको जो मेथड से करना है आप वो मेथड से कर सकते हो अभी। ठीक है, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स फॉर द क्वेश्चन, प्लीज थोड़ा सा ना फाइट मारना क्वेश्चन पे। बुहा बाद में खा लेना।
बेटा बातें मत कीजिए प्लीज़। भाई शांत। कौन सा बच्चा? ये 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 देखिए, टू का टू रह गया, ये रूट टी का डिफरेंस जो 1/2 रूट टी था। गाइस सुनिए, अब मुझे कोई बातें करते हुए मिला तो मैं कल 2 घंटे की क्लास रख लूँगा। मोटिवेशन है अच्छा तुम्हारे लिए बातें नहीं करने का? हाँ नहीं, अगर कोई बातें करते हुए मिला तो मैं 2 घंटे का रखूँगा, वैसे नहीं है तो मैं रख दूंगा क्योंकि मैं बहुत वेल हूँ। बतरा
हो गया गाइस? ये के बाद में ये वाली स्टेप भूलिए था बेटा, मैंने इन दोनों टर्म्स में से y डैश निकाला है कॉमन, फिर इसको और इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, ये माइनस एक्स को वहाँ पे भेज दिया प्लस एक्स, ठीक है। हाँ बेटा, नीचे वाले पे हूँ, ये इसके आगे का देखना है तेरे को, वाले स्टेप के आगे का। चलो बड़े आगे, वेटिंग 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 वेटिंग। भाई देखो, अगर आपने रियलाइज़ किया हो, क्रिश का मेथड जो था स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला, वो 10 गुना बेटर लगा मुझे, ठीक है। बट जो अपना वो गंदा मेथड था, वो शायद लंबा भले ही था, बट एक बार कमिट कर दिया उसके उस पर, आपको बाद में क्लिक होगा नहीं कमिट करने का एकदम से, बट आते हैं आंसर, अगर आप मैथमेटिकली कोई गलती नहीं कर रहे हो तो, ठीक है ना। हाँ बेटा, कल भी लगेगी बेटा देखो। हाँ हाँ, लग रहा है तेरी हरकतों के कारण आ सकती है बेटा। हाँ बेटा, हाँ वो कैसा है पूछिएगा तू, ये देख, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर था, वो अंडर रूट ऑफ स्क्वायर कट जाएगा मेरा, मैंने कहा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस वाई स्क्वायर और ये कट जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, समझा। अब गाइस ओए, एक बार ना जितना हुआ है वहां पे छोड़ दो, अब आगे देखो। नाउ गाइस ट्रस्ट मी, अ पथेटिक क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर ये गलती से मैंने पढ़ाने के पहले, यानी मैं पढ़ाया जब हूँ उसके पहले, अगर ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया है, इसके सिवाय मैंने ये पूरी की पूरी बुक सॉल्व करके गया है, रट के गया हुआ है, सब मुझे कंसेप्चुअली भी पता है हर चीज़, उसके बाद भी अगर गलती से बोर्ड में ये क्वेश्चन आता तो मेरे सॉल्व नहीं होता। मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, होता ही नहीं था। तो क्यों, चलो सॉल्व करना शुरू करते एक बार कर। तुम लोगों को कोई ट्रिक व्रिक लगाने की खुजली है अगर यहाँ पे, ये तो दिमाग लगा दे, चलो तो पहले ही कहाँ गया वही क्वेश्चन, हाँ नीचे गया, हाँ हाँ, तो पहले ही सोच लो कि सर ये कर लो वो कर लो वाले चोचले किसी के कुछ है क्या। चलो ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड वाली इच्छा हो रही है, चलो 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 एक है क्या, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ओए ओए गई शांत। 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 कुछ तो भी था, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया मैंने, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके आगे तेरी क्या इच्छा है बोलता है तू मुझे। अच्छा ठीक है फाइन, एक्सटेंड तू ही बताएगा बेटा प्लीज सबको। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओए 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 ओए, चलो एक सेकंड, क्या आकृति आगे क्या सोच रही है बेटा तू, मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दूँ उसमें पहले। नहीं गलत कर कोई नहीं, ओहो मुझे पता है आकृति ने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया बस, है ना। तू ए भी लगाई है, तेरा आंसर नहीं था बेटा।
अब सुनो, ओए चलो ठीक है, एक बहुत फेयर चीज चल रही है अभी तक के, सर स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है ना। तो देखो अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लगा रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स, वहां पर भी लगा देते चलो, जो वापस है प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा एक्चुअल में, इसलिए 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, बेटा ये ए स्क्वायर हुआ, ये बी का स्क्वायर हुआ, ये 2a मल्टीप्लाइड बाई बी रहता है ना बच्चा, इसलिए ठीक है। अब ये देखिए, ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डी वाई बाई डी एक्स तो निकालना ही चाहिए, 2x प्लस, अब देखो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy प्लस, अब मैं लगा रहा हूँ प्रोडक्ट रूल। अब देखो पाप यहाँ पे, ओ भाई साहब मैं नहीं लगा रहा हूँ प्रोडक्ट रूल भाई, ये 1 2 3 टर्म, उसमें से इसके अलग चोचले चलने वाले हैं, ठीक है ना, कुछ तो भी होगा भाई, मैं कमेंट भी नहीं कर पाऊंगा इससे आगे, तो जेन्युइन बता रहा हूँ। अब सुनो, एक और बार स्क्वायर अगर करना है, बुआ बोला है, नहीं जो भी आने नहीं, वो जो बतरा बोल रहा है, अगर कभी ऐसा रहता है ना, अब तुम वापस स्क्वायर करते हो, थोड़ा स्मार्टली स्क्वायर करते हैं समय पे, जस्ट बता रहा हूँ तुमको, करना नहीं है तब तुम लोगों को एक साइड में अंडर रूट को रखना पड़ता है, बच्चे जो कांस्टेंट टर्म्स है जिसमें अंडर रूट नहीं, उसको दूसरी साइड में फिर स्क्वायर करते हैं। बस प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है, जब मैं दूसरी साइड पे भेजूंगा तो 1 2 3 4 टर्म्स आ जाएंगे, नहीं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, उसको खोलेगा तो और पगलापना हो जाएगा। सर एक काम करते ना, स्क्वायरिंग वाले छोचले करते ही नहीं। हाँ उसको उधर भेजेंगे, हाँ वो ठीक है, हाँ उस पर मैं आऊंगा, वो जो तुम लोग बताए, तू कुछ बोल दी, हाँ वही वही, हाँ मैं उस पर आऊंगा। अब देखो पहला मेथड स्पेशली मेरे जैसे लोगों के लिए, कि जब मैंने ये सीखा था ना, मेरा राइटिंग स्पीड कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट था, बट मेरा थिंकिंग स्पीड फास्ट था कि हाँ ये करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। तो अगर मान लो आपने कुछ स्क्वेयरिंग वेयरिंग या हरकतें नहीं की अगर गलती से, तो क्या हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो पहले डिफ्रेंशिएट किया मैंने, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया, x इंटू ये रूट टी का डिफ्रेंसिएशन, तो 1/2 रूट टी इंटू डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, 1 का जो डिफ्रेंसिएशन 0, y का डिफ्रेंसिएशन y डैश प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन, वो तो 1 ही हो रहा है। अब मैं इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ, y इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन कर जाएगा 1/2 रूट ये इंटू 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, x का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू वाई का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू 0। तो देखो ये x y डैश अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्लस y अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस y डैश अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 चल रहा है, ठीक है। थोड़ा से फील गुड फैक्टर के लिए सिर्फ इसमें पहले एलसीएम निकालता हूँ, अब इनमें ही एलसीएम निकालता हूँ। सर क्यों? अच्छा दिखेगा अभी स्टार्टिंग में, इसलिए, नहीं तो फिर पूरा का पूरा निकालता नेक्स्ट स्टेप में एक साथ उसका, ठीक है ना। तो देखो ये एक्स वाई डैश प्लस 2 टाइम्स वो अंडर रूट 1 प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई बनेगा 1 प्लस वाई द होल ओवर 2 टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई डैश इंटू 2 इंटू 1 प्लस एक्स द होल ओवर 2 टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 चल रहा है मेरा। 2 कॉमन निकल के वो कट जाएगा डिनोमिनेटर वाला। अब क्या, अब फिर से मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई के एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखो एक्स वाई डैश इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, उसको ब्रैकेट में डालने की जरूरत नहीं है। तो देखो एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स वाई डैश प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स वाई डैश द होल अपॉन जो भी कच्चा पट्टी है इज इक्वल टू 0 ही होने वाला है। यहाँ तक है, ठीक है। हाँ वो क्वेश्चन में अगर उसको इधर भेज दे, वो मैं समझ गया हूँ, वो मेथड वो मेरे को पता है, तुमने कॉपी बुक खोल के देख लिया है वो चीज़ें, वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं किस किसने बुक खोल के देखा है सोल्यूशन। मैं तुमको बता रहा हूँ कमिट कैसे कर रहे हो तुम लोग उन चीज़ों पे और कहाँ पे फंस रहे हो। अब देखो ये आया हुआ है, अब तुमको वाई डैश को करना है अकेला, ठीक है। तब देखो एक बार के लिए ये और ये पूरे टर्म को एक साइड पे रखा, बचे टर्म्स को दूसरी साइड पे डाला मैंने, और यहाँ से मैंने वाई डैश अगर कॉमन निकाला तो एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स
इज इक्वल टू, वहाँ पे गया -2 1 प्लस वाई -2 सही था 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस वाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों का वाई डैश इज इक्वल टू -2, तुमको पूरा माइनस कॉमन निकाल दो 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस वाई, ये कुछ हो रहा है द होल अपॉन एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 2 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई, ये आ रहा है। नॉट दैट दिस आंसर इज रॉन्ग, बड़ा कुछ प्रूव दैट था। ठीक है, तो इससे भी नहीं आया तो राशनलाइज कर दो, कर लो बेटा कर लो, मेरे से तो नहीं हो रहा राशनलाइज भाई, वो अलग लेवल का मेरे को ना सरदर्द दिख रहा हो। मैं तो छोड़ देता यहाँ तक, काटा नहीं होता पूरा मैंने। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है मान लो तो 1 मार्क पक्का मिलेगा इसका, नहीं उससे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। वो 1 मार्क भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने मैथमेटिकली गलतियाँ नहीं की है। इसके आगे होता होगा वो सॉल्व, कुछ दिमाग लगा के कुछ एडजस्टमेंट करके कहीं से तो ये वाई वगैरह एलिमिनेट हो रहे होंगे कि मेरा आंसर में उसने सिर्फ एक्सेस वगैरह में दिया हुआ है, मुझसे नहीं हो रहा है वेरी फ्रैंकली। ठीक है ना, अब देखो इसका तरीका जो बच्चे लोग मुझे बोल रहे हैं वो भी अगर आप लोगों ने बिना देखे जो सोच के बोला है उसका बहुत बड़ा रीज़न है केड़िया ने जो बोला था, मतलब केड़िया नहीं बत्रा ने जो बोला था एक और बार स्क्वेयरिंग कर दो। ठीक है ना, ये यहाँ का कहाँ पे लाके हुआ था उसने, एक और स्क्वेयरिंग कर दो, ये यहाँ पे अच्छा मिटा दिया था ना। हाँ, वो जब एक और बार स्क्वेयरिंग करो बोला था तो वैसी वाली चीज़ में जब मैंने बोला था कि कॉन्स्टेंट्स को एक साइड रखना वैसे यहाँ पे रखना, वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। बट देखो अब इसको स्मार्टली एक ही बार स्क्वेयरिंग करके अगर मुझे अंडर रूट हटाना है तो अब देखो तो एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, वो भी क्योंकि ये 0 है। चलो ठीक है, तो सोचा था चलो अब रुक जाओ बुआ कॉप बुक बंद कर रहा, नहीं वो बंद कर, चलो अब आगे का सोच। हाँ ठीक है ठीक है, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। हाँ ये वाई स्क्वायर आगे का बेटा अभी डिफरेंशिएट किया दोनों साइड। अच्छा ठीक है, चलो अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब देखो ठीक है ना, 2x इंटू 1 प्लस वाई, अच्छा रुक जाओ पहले तुम्हारे को जैसा बताया हुआ है मैंने कहा ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा वाई डैश प्लस 1 प्लस वाई इंटू 2x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 2y इंटू वाई डैश। आगे बेटा वाई डैश को एक साइड, चलो ठीक है कोई बात नहीं बेटा, चलो अभी देखो एक्स स्क्वायर एक्स जो है वाई डैश का ये यहाँ पे आएगा, मैं वाई डैश को डायरेक्टली कॉमन निकाल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस वाई एक्स। वाई डैश को अकेला करना है तो नेक्स्ट स्टेप में तुम इसको भेजोगे नीचे, ये जाएगा ऐसा नीचे, ध्यान दो बेटा प्लीज, ठीक है ना। हाँ अब देखो, अब एक चीज इंसान सोच सकता है, 2 कॉमन निकलेगा क्या? 2 कहाँ से नहीं निकलेगा? हाँ 2 नहीं निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? वाई स्क्वायर माइनस 2 से तो 2 कॉमन निकलेगा, वाई माइनस निकलेगा, इधर ये 2 है। और सुनो एक और चीज़ सुन लो, ये गलती कॉमन है, a प्लस 2b अपॉन 2 रहा तो ये 2 कटता नहीं है, या a प्लस 2b अपॉन c प्लस 2d टाइप रहा तो भी ये 2 नहीं कटता है। ठीक है ना, ऐसी हरकत नहीं होती है। हाँ आगे चलो ठीक है, एक ये है नहीं फेयर इनफ, शायद से कुछ दिख जाए, वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2xy, ये नहीं कटता है, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ आगे ब्रेनस्टॉर्म करना है। हाँ इस पे मिलेगा, इस पे ज़्यादा मिलना चाहिए, मेरे तो बोलना है इसमें ज़्यादा मिलना चाहिए, तुम सही डायरेक्शन में थे, क्या कॉपी में देख रहा उसके बाद भी समझेगा तेरे को, ये इधर मैं दिखाता तेरे को, नहीं मैं दिखाता ना, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, अच्छा ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर शायद ऐसा कुछ था। अब देखो यहाँ से एक हिंट मिल रही है वैसे मुझे, नहीं कि मेरे को y नहीं चाहिए है, ठीक है, दिस इज y डैश। चलो अपने को ये पता था
कहीं से भी तुम y की वैल्यू निकाल के दिखा दो, कहीं से भी y की वैल्यू नहीं निकल रही, प्रॉब्लम हो रहा है। स्क्वायर किया था ना हमने। अपने स्क्वेयरिंग किया तो ये आया तेरा, उससे y की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? चल मैं अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहता भी था अगर, जिससे मैं y की वैल्यू यहाँ डाल दूँ और y पूरा हट जाए, ठीक है, क्योंकि मेरे को प्रूव दैट मैं y डैश की वैल्यू में y ही नहीं है। तो अब देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को, यू आर लिटिल क्विक इन डिफ्रेंशिएटिंग। मैं जो तुमको बोल रहा हूँ ना कि मेरे को जमा ही नहीं था, क्योंकि जो तुम लोग सोच रहे हो ना वो सब चीज़ें मैं सोचता करूँगा 6 घंटे हुए थे, बट जो बुक में किया है वो कभी नहीं सोच सकता था मैं। अब आगे देखो बुक में क्या किया गया है ना, जो कि देख लो तो ओ कितना ईजी है, बट मेरे को तो क्लिक नहीं होता था। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, सॉरी ये वाई स्क्वायर एक्स, सबको लेफ्ट साइड में लाया। कौन सी प्रॉपर्टी? वो वाली एक नहीं क्यूब था वो। मुझे हुई। अरे देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसको इधर लाया है मैंने, ध्यान दो बेटा प्लीज ध्यान दो, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इसको मैंने फैक्टराइज किया, यहां से मैंने एक्स वाई कॉमन निकाला तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब पूरे में से x माइनस वाई मेरा कॉमन निकला, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 हुआ। अब या तो ये 0 या तो ये 0, बट x माइनस वाई 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर x माइनस वाई अगर 0 हो गया तो x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। उसने क्वेश्चन में सुमड़ी में लिखा हुआ था x इज नॉट इक्वल टू वाई, ये देखो, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज, विच इम्प्लाइज सिर्फ एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई 0 हो सकता था, ठीक है। अब आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा फट से, बट और अगर क्विकर करना है तो देखो इन दोनों में से मैंने y कॉमन निकाला, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स हुआ, तो y इज माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ बेटा, y डैश, ये माइनस को तो पहले भाई रखा है मैंने, अब u अपॉन v वाला रूल लगाया मैंने, तो v इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस u इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन द होल अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स द होल ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, आंसर आ गया -1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब मैं तुमको क्लियरली बोल रहा हूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं है वो कैसे सोचना है, ठीक है ना। अब बस वो ये है कि ये क्वेश्चन मेरे को अगर दिख गया तो मेरे को क्लिक हो जाता है, हाँ ये वो रटा हुआ है मेरा, मैं जेन्युइनली मेरा रटा हुआ है, मेरे को नहीं दिख रहा यार। जितनी चीज़ें तुमने सोची है ना, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, लास्ट ईयर तो कैसा हो रहा था, फर्स्ट टाइम जब मैं सॉल्व कर रहा था तो आई यूज्ड टू सिट एंड सॉल्व, और ये क्वेश्चन का सोल्यूशन बिना देखे मेरे को पता नहीं कहाँ ऑब्सेशन आ गया, नहीं मेरे को खुद से करना है, क्या गलत कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा है। मैं 3-4 बार अटेम्प्ट किया, ठीक है, कुछ अटेम्प्ट ऐसे भी थे जो तुम लोगों के थे जो मैंने शायद से नहीं किया, मैंने उससे और गंदे लेवल पे किया हो, मेरे को आ ही नहीं रहा, हर जगह पे आके मैं अटक इस चीज़ पे आता, y को अलग कैसे करूँ, x को अलग कैसे करूँ। उसके बाद में जो गुहा ने यहाँ का किया, आई डिड एग्जैक्टली द सेम थिंग। ये तो मेरे को क्लिक हो गया था कि ये ईजियर होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वाला, ठीक है ना, बट उसके बाद में मैंने भी डिफ्रेंशिएट कर दिया। फिर मैंने बहुत देर बाद सोचा कि यहाँ से y निकाल पाऊंगा क्या, वो मैंने खोला, फिर मेरे को दिखा ही नहीं कि आइडेंटिटी बन रही है, फिर आई हैड टू सी द सोल्यूशन एंड देन डू इट, ठीक है। हाँ, अब जिसको जो डाउट्स है इस मेथड के लिए वो पूछे, बस ये नहीं पूछना हमको कैसे समझेगा। हाँ बस फिर मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों जगह पे, ये y डैश लिखा है ना, dy बाई डी लिखा है मैंने, और ये u अपॉन v का रूल लगा है, ये माइनस को बाहर रखा है कांस्टेंट जैसा है। मैं राशनलाइज नहीं समझा, वेट समझा, हाँ एक है पठानू बोल के होती बेटा, तूने राशनलाइजेशन का यूज ही नहीं हुआ है मेरा बेटा, देख 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 एक समझा, देखो यहाँ तक का समझा है, यहाँ तक का समझा है, ये समझा है, ये समझा है, देख मैंने यहाँ पे सही x माइनस वाई था, यहाँ पे भी x माइनस वाई था, उसको कॉमन निकाला, बची चीज़ों को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। अब मैंने बोला कि ये चीज़ तो मेरी 0 हो नहीं सकती, क्योंकि अगर वो 0 होगी तो x विल बी इक्वल टू वाई, जो कि मेरे को मना किया गया है, मतलब ये पक्का से 0 है, जिसका मतलब ये 0 है लिखा है मैंने। अब यहाँ से मैंने y के लिए निकाल दिया और फिर डिफ्रेंशिएट किया। देखो वैसे नहीं करना रहता अगर, और तू डायरेक्टली करना शुरू करते डिफ्रेंशिएट, तो क्या इशू आता है देखो दिखाता हूँ मैं, मतलब 1 प्लस वाई डैश प्लस
एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आ जाता तेरा। अब तू वाई डैश होता 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस वाई, तो वाई डैश क्या रहती -1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। फिर तेरा वाई अटकता, फिर तेरे को वाई निकालने के लिए देखना पड़ता। तो उसी जगह पे मैंने पहले ही यहाँ से क्या किया, वाई की वैल्यू निकाल दी और मेरे को दिख गया वाई की वैल्यू एक्स के टर्म्स में, अब डिफरेंशिएट में वाई तो नहीं आएगा। मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नहीं नहीं, इसकी वजह से इजी नहीं, इसकी वजह से मुझे ये बोलना इजी हो गया कि ये 0 के बराबर नहीं है। हाँ बच्चा, ठीक है, सारे नहीं, एक ही क्वेश्चन मुझे याद है, ये एक ऐसा था जो रटा था। एक और तुम्हें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आएगा जो तुमको रटने के में भी आदत आ जाएगा, वो कभी दिखाऊंगा तुमको मैं। वो उसका तुम देखोगे ना कि पावर की पावर की पावर कुछ अजीब सा आता है, वो मेरा रटा हुआ है और मेरे को हर क्लास के पहले आके रटना पड़ता है आपस से। यानी ऐसा रटा हुआ है, लेकिन उतनी तक रटा हुआ है, ये मेरे को जिंदगी भर रट गया। वो ऐसा था कि अब हम लोगों ने गिव अप कर दिया लाइफ में उसके ऊपर। चलिए अब जल्दी कीजिएगा इसको प्लीज़। हो गया गाइस? एक मिनट, एक सॉरी, एक सेकंड। हाँ, ब्लैक में सेकंड, ओके सॉरी। सर हाँ बेटा। अगर वो जो आपने ब्लैक वाले से फर्स्ट स्टेप लिखी है उधर ही अपन डिफरेंशिएशन लगा दे रहे हैं तो वाई अटक रहा है, ऐसा क्यों? तो वो गलत नहीं है आंसर। अब तू उसके अंदर ना वाई की वैल्यू ये डाल दे, काम कर, तो तेरा वो जो है वहां से तू सिंप्लीफाई करके यहां पहुंच जाएगा बेटा।
ढाई बजे तक है ना क्लास, वही बता रहा हूँ। आज की है कल की? आज ही तो है। हुआ बड़ा क्यूट है तू यार, अब मुझे समझ तो कैप्टन कैसे बना। चलो अब गाइस, ओए बच्चा लोग, ये एक्सरसाइज होती है खत्म। अब सुनो, नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर ना लास्ट में भी बहुत डिबेट हुआ था कि सर ये है नहीं है। ठीक है, तुम्हारे करिकुलम में डिफ्रेंसिएशन लिखा हुआ आया है, लॉगैरिथमिक डिफ्रेंसिएशन नहीं लिखा हुआ आया है, इसीलिए लोगों का बोलना था ये नहीं है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। डिफ्रेंसिएशन पूरा का चैप्टर रहेगा। और मान लो ये एक्सरसाइज से एक भी क्वेश्चन ना पूछे जो वैसे भी नहीं पूछने वाला है, वो यानी बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ, स्टिल आप लोगों को ये वाले डिफ्रेंसिएशन सीखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ऐसे डिफ्रेंसिएशन हेल्प करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। तो फॉर एग्जांपल मान लो अभी ये क्वेश्चन है, मुझे लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन नहीं भी आता है तो भी मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। देखो पहले ही इसमें लगेगा क्वेश्चन रूल ऊपर और नीचे के इसमें, ठीक है, u बाई वी का। फिर जब उसमें न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करो तब लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, मतलब बहुत पगले पने छाने वाले उसमें। तो उससे बचने के लिए आप लोगों को मैं लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन सिखा रहा हूँ, बट वो करने के पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज मैं बता देता हूँ। अब देखो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने कल दो प्रॉपर्टीज देखी थी, आज एक और प्रॉपर्टी देखेंगे। सिर्फ हमने कल दो प्रॉपर्टीज क्या देख ली थी? पहली थी प्रॉपर्टी log ऑफ a इंटू बी इज log a प्लस log b। दूसरी प्रॉपर्टी देखी थी हमने log ऑफ a अपॉन b वॉज log a माइनस। अब तीसरी प्रॉपर्टी देख रहे हैं log ऑफ a की पावर n, रेवा ध्यान दे, इज इक्वल्स टू n टाइम्स log a। तो ये जो पावर रहता है वो नीचे उतर जाता है। ठीक है, तो जहां पे आपने दोनों प्रॉपर्टीज लिखी थी वहां पे तीसरी प्रॉपर्टी भी लिख लो, या कहीं और लिखना है जैसा आपकी जो इच्छा हो वहां पे लिख लो। ठीक है, अब सुनो, इसका एक एग्जाम्पल बता देता हूं मैं। देखो फॉर एग्जाम्पल log 8 बोला है, मेरी खुजली है log 8 को log 2 का क्यूब लिखने की, लिख सकता हूं, जिसको मैं 3 टाइम्स log 2 लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक्चुअली जो समझाना चाह रहा था, अगर यही चीज़ log ऑफ a क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 5 कुछ है। अब देखो क्रिश, एक बार ध्यान दे बेटा, एक बार ध्यान दे, ये देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log a क्यूब प्लस log b स्क्वायर माइनस log c की पावर 5, जिसको मैं 3 log a प्लस 2 log b माइनस 5 log c लिख सकता हूँ। आप एक दो क्वेश्चन बाद यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आने वाले हो। अब देखो एक बार, अगर यहाँ पे d की पावर 2 भी कुछ होता मान लो, तो ये माइनस log d स्क्वायर एंड माइनस 2 log d होता। चलो अब भी कोशिश करते हैं डायरेक्टली वहाँ पे आने की। ठीक है, log ऑफ a की पावर 10 b c की पावर 5 अपॉन d क्यूब e, कुछ ऐसा है। डायरेक्ट अगर लिखना है तो 10 log a प्लस 1 log b है, बस सिंपल था log b प्लस 5 log c माइनस 3 log d माइनस log e। वैसे वो e इज नॉट यूलर्स नंबर ओवर हियर, ठीक है ना, यहाँ तक है ठीक है लाइफ। ठीक है, ये क्यों क्या हो रहा है वो सब कुछ छोड़ो। अब देखो, अब एक गंदा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, दिखा रहा हूँ करके पहले, फिर आप लोगों को सॉल्व करने की चीज़ें बताऊँगा। मान लो मुझे y दिया गया है कुछ 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर या का स्क्वायर रूट द होल ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 की पावर 7/3, कुछ रैंडम सा, इसको डिफ्रेंशिएट करने बोला गया है। तो ऐसे समय क्या करते हैं युग, पहले दोनों साइड पर हम लॉग ले लेते हैं। ठीक है, अभी डिफ्रेंशिएशन शुरू भी नहीं हुआ है मेरा, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, इसी को 3/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस बेटा अंडर रूट मतलब की पावर 1/2 होता है, तो 1/2 log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7/3 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। अब डिफ्रेंशिएट करना है तो अब इतना रुलाना वाले बात नहीं है,
लॉग वाई का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा मेरा 1/y इंटू dy बाई डी एक्स या y डैश, जो आपको कंफर्टेबल हो, मैं y डैश लिख रहा हूँ। अब इसका डिफ्रेंसिएशन देखो, 3/2 तो कांस्टेंट था, log 1 प्लस एक्स मतलब log t, तो वो हो जाएगा 1/t इंटू टी का डिफ्रेंसिएशन, वो तो लकीली 1 ही हुआ, बधाइयाँ, प्लस 1/2 log t का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1/t इंटू टी का डिफ्रेंसिएशन, ये कोई -7/3 वैसा कैसा रहा। log t का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया बेटा मेरे लिए 1/t इंटू टी का डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस 1। तो देखो y डैश अपॉन y इज इक्वल्स टू 3/2 1 प्लस एक्स, देखो ये और ये कट रहा था तो काट दिया मैंने, माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर -7 टाइम्स 2x प्लस 1 था ना, हाँ 2x प्लस 1 अपॉन 3 टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 3। सर यहाँ पे एलसीएम लेना है क्या, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बट देखो अभी गाइस, ये मेरा y डैश नहीं आया, ये y डैश अपॉन y आया है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में वो y को वहाँ ले गया, अगर मेरा y डैश इज इक्वल टू y इंटू ये हो जाएगा, और फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में y की वैल्यू जो भी थी मेरी, दिस इंटू दिस, समझा चीज़ क्या हुई है। अब ये तो मैंने ऐसी मस्ती में बताया है, टेंशन मत लो, इससे ज़्यादा गंदे क्वेश्चन तुमको, ठीक है ना, तो अच्छी प्रैक्टिस होगी तुम लोगों की। ये समझा हुआ क्या है, बस यहीं पे, इसके आगे कुछ नहीं करना है। देखो जैसे कि अभी आप लोगों का एक्सरसाइज का सॉर्ट ऑफ इससे इंस्पायर होकर मैंने दिया है वो क्वेश्चन को, ठीक है, उसका आंसर देखो फाइनल वाला, कहीं से भी क्यूट नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ कि वाओ कितना सिंपल सा आ गया, नहीं, उसने भी वैसे ही छोड़ा हुआ है। सेकेंड सब पार्ट भी देख लो उसका, ठीक है, उसका आंसर भी कोई बहुत ही अच्छा सा आ गया ऐसा नहीं है, बहुत बहुत रद्दी आ रहे हैं आंसर, ठीक है ना। आप लोगों का सजेशन ये है, टेक 15 मिनट्स, आई डोंट माइंड, बट इन दोनों को पहले ढंग से अटेम्प्ट करो बिना एक दूसरे का देखे कि हम कहाँ गलत हो गए, तुम कहाँ गलत हो गया। तुम्हारा आंसर मैच नहीं हुआ है तो तुमने भले एक बार कॉपी से वो आंसर जो भी है तुम्हारे बुक में उससे थोड़ा देख लिया। ये सेकेंड वाले के इसमें का ना, जस्ट एक बार मैं बता दे रहा हूँ, ये जो अंडर रूट है दिया पूरा का पूरा, जब y इज इक्वल टू मानोगे तो उसको अपना अपना अंडर रूट सबको दे देना, यानी 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1/2 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की पावर 1/2 ऐसे दे देना, ठीक है ना। चलो स्टार्ट हो जाओ बेटा। हाँ अच्छा, नहीं यार कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, आगे और पीछे वाले ये बस ऐसा है। अब उन्होंने गलत किया तूने सही किया तो तेरा इशू आ जाएगा भाई। भाई ओए 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 करो जल्दी बेटा, 15 मिनट दिया है तुमको अटेम्प्ट करने के लिए, ये दो अगर समझ में आ गए ना आप लोगों को तो आगे के इसमें तो इशू नहीं रहेगा आप लोगों को। वैसे खूब सारे क्वेश्चन है, नोट रहा इसके एग्जाम एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स में 11 क्रेजी क्वेश्चन, बट ऑल ऑफ देम आर देन सिंपल। तुमको एक बार बेसिक कंसेप्ट और लॉग का डर अगर हट गया तो नहीं बेटा, 2 घंटे का थैंक यू।
अपन ये पूरे इक्वेशन को y मान लें, फिर उसके बाद दोनों साइड डिफरेंशिएट कर पहले लॉग ले रहा है बेटा। हाँ log ले लिया, उसके बाद दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहे हाँ तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ dy by dx नहीं ना बेटा, log y था, उसका डिफरेंशिएशन 1/y होता है ना। log y का डिफरेंशिएशन 1/y, फिर जिसको y t माना था वो उसका डिफरेंशिएशन का dy/dx। फिर वो मैंने y इधर ले गया तो Second last। आंसर आ गया। y की वैल्यू डाल देना। तो फिर वो लास्ट सेकंड स्टेप करके छोड़ दिया तो यार देख, वैसे गलत नहीं है वेरी फ्रैंकली, बट हाँ, बट बेटर है तुम डाल दो, ठीक है ना। यानी मैं तेरा समझ रहा हूँ जो तू बोलना चाहती है। So, हाँ बेटा। वैसे तो अपना अपन log ले रहे हैं, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद जैसे आता है अपना x² - 1, ठीक है। हाँ x 1/2 log x² - 1। हाँ हाँ तो उसको भी अपन अलग कर सकते हैं क्या कि log x² नहीं, log ऑफ a माइनस बी तेरे को कुछ भी नहीं पता ना प्रॉपर्टी। log a इंटू बी और log ऑफ a अपॉन बी पता है देखो। log ऑफ a प्लस बी या a माइनस बी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। log of a plus b is equal to log a plus log b ना। log a इंटू बी इज log a प्लस log b। log a plus b मतलब log a plus log b नहीं होता है? हल्का सा एंड में डिफरेंट आ रहा है। दिखा मेरे को। वो 1/2 बाहर कैसे निकला वो मुझे, बाकी का पूरा सेम है। मैं सच में चेक करना भी ना बहुत ज़्यादा पाप का काम है भाई। आखिरी का आंसर दे तो इसकी टेस्ट ही होंगे फिर। उसका देख, उसका 2x होगा ऊपर वहाँ पे। रुक, कौन सा था ये, फर्स्ट वाला था क्या? सेकंड वाला है। हाँ ये देख, पकड़ तू, तेरा आंसर सही है बेटा। तूने क्या किया था ना बेटा, ये देखो बीच वाले टर्म में 2x और ये नीचे का जो 2 था वो 2 और 2 काटा था, क्योंकि इसलिए तेरा वो नहीं आ रहा था, कॉमन नहीं निकल रहा नीचे का 2। उसने काटा ही नहीं और नीचे का 2 कॉमन निकाल दिया इसके लिए। तू वैसे भी करेगी, सही है। हाँ तूने तो कुछ गलत किया पक्का से। मैंने y लिया नहीं है। नहीं निकल रहा है ना। हाँ निकालेगा तो ऊपर वहाँ पे 2 2 एक बीच वाले टर्म में से करना। हाँ अभी नेक्स्ट वीक में कोई छुट्टी उट्टी आ रही है क्या? 15 अगस्त। BVM मैं तुम्हारे ग्रुप में ना डिटर्मिनेंट्स की और मट्राइसिस की प्लेलिस्ट नहीं है, पूरे के पूरे वो डाल रहा हूँ। किसी को कोई चीज़ में टॉपिक में डाउट वाउट होगा देख सकते हो। अगर आप लोगों को मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, अगर तो कुछ है छोटा मोटा डाउट है ठीक है, पूरा कंसेप्ट पढ़ना है तो फिर उतना नहीं हो पाएगा बेटा अभी सैटरडे और संडे में। भाई लास्ट 3 मिनट्स ओके। जिनका वो हो गया है आई वुड रिकमेंड आप नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हो। x⁻x का डिफरेंशिएशन चाहिए, उसको y मान के फिर log लेके कर लो। हाँ सॉरी, तो 1/2 कॉमन निकाल लिया वहाँ पे तू- last step में। हाँ तो वो मैंने 1/2 कॉमन नहीं निकाला, मैंने वही 2 से काट दिया। हाँ वो सही है, उसने भी सरीना भी वही किया हुआ है। ये वाला 2 और वो वाला 2 तेरा कट गया था ना ये बीच वाले टर्म के अंदर। हाँ वो चल जाएगा, वो भी सही आंसर। एक जवाब देखो, मैं एक आंसर लिख रहा हूँ, किसी का वो आंसर अगर आया है तो भी चल जाएगा। इसको मैं y का y लिख रहा हूँ, y 1/2 टाइम्स x - 3
प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस जो भी हो प्लस 5। किसी का ये आंसर आए तो वो भी सही है, ठीक है ना। तेरा ये आएगा, हाँ सॉरी इधर हुआ क्या उसने क्या उसने कुछ नहीं, उसको ये वाला 2 कॉमन निकालना था, इसलिए उसने यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, नीचे वाले में 2 मल्टीप्लाई किया और फिर सबके 2 बाहर निकाल दिया, वैसे समझ ले। क्या नहीं, कोई भी कर, सब सही है, ऐसा है। तूने जैसा किया है बिल्कुल सही हो। हाँ अच्छा, उनको एग्जाम में करने का होता है। हाँ गाइस, अब एक बार के लिए जिन लोगों का हो गया एग्जाम्पल नंबर 2 को ट्राई कर सकते हैं, सिंपल सा है वो। सो ऑल्टरनेटिव मेथड देखना ही मतलब फालतू का है वैसे भी। नहीं नहीं, वो करना ही नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। उसने क्या किया हुआ है, एक नया फॉर्मूला लाया हुआ है, मैंने आज से देखा नहीं था एक्चुअल में, तो वो करना ही नहीं। ऊपर वाला ज़्यादा ईजी रहा था उससे, एक्स की पावर एक्स इक्वल टू वाई मान के लॉग लेके फिर डिफरेंशिएट कर दे, ज़्यादा ईजी है। हम गिविंग यू 5 मिनट्स फ्रॉम नाउ फॉर एग्जाम्पल नंबर 2। जिन लोगों का स्टार्ट हो चुका है वो लोग करते रहेंगे, जिनका नहीं हुआ है वो पिछले वाले क्वेश्चन के ऊपर टाइम देने के बाद फट से एग्जाम्पल नंबर 2 अटेम्प्ट कर लेना, फिर मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू। कोई बात नहीं, हटाओ। किसका? सेकेंड वाले एग्जाम्पल का? रुक जा। 1/y इक्वल टू 1 आ गया, तुमने लॉग लिया था ना, वो इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला करते थे अब, तू होते जाएंगे। अब y इज इक्वल टू एक्स की पावर x है बेटा, लॉग लिया, लॉग y इक्वल टू x, लॉग x हुआ तेरा। अब सुन, ये 1/y dy/dx होगा पहले तो, हाँ तो y का डिफ्रेंसिएशन तो ठीक है, और इसमें भी तूने x इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x लिख दिया बेटा, प्रोडक्ट रूल रहेगा ना वो, प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन भी रहेगा ना, ठीक है थोड़ा। हाँ बेटा, कितने ऑर्डर्स मंगा था तू? कुछ है क्या तेरा डिलीवरी बॉय का? हाँ मैं पूछा तेरे को, अलग अमेजोन पे तू सर्च करता रहता कुछ तो भी। अच्छा तो कोई और है क्या तुम्हारे डिलीवरी बॉय के लिए? कर लेना बेटा सॉल्व। एग्जाम्पल 2 भी हो गया है, तो एग्जाम्पल 3 कर ले, 4 कर ले, अब हो जाएगा पूरे। और देखा एग्जाम्पल नंबर 2, देखा एग्जाम्पल नंबर 2 खुद से क्या छापा है? तो छापना बोलते था पहले, एक छापा फिर किया नहीं बोलते, पहले छापा फिर रिप्लाई किया। हाँ खुद से कर मेरे भाई। वैसे x की पावर x का डिफ्रेंसिएशन हमारे समय हमको रटने बोला गया था, ओ इजी, x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x रट भी जाएगा आप लोगों को। हम लोगों को बहुत ज़्यादा आता था, क्योंकि वो आपके ऊपर रट रहे हो, ठीक है, नहीं रट रहे हो मत रटो, बट डायरेक्टली कर सकते हो आप लोग उसको। गाइस एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो अब लोग, बच्चा लोग प्लीज ध्यान दो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एक्स की पावर एक्स को डिफरेंशिएट करना है, आपने y माना उसको, दोनों साइड लॉग लिया, लॉग y इज इक्वल टू एक्स टाइम्स लॉग x, डिफरेंशिएट किया तो 1/y dy/dx इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला वाला इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला वाला, तो y डैश अपॉन y बन रहा है मेरा 1 प्लस लॉग x, तो y डैश बन रहा है मेरा y इंटू 1 प्लस लॉग x, तो y डैश बन रहा है x की पावर x, वो y की जगह पर डाला 1 प्लस लॉग x। समझा जी क्या हुआ है? और एक सेकंड सुनो, आप लोगों में से मेरे को जिन्होंने पूछा था ना सर वो y पे छोड़ देंगे चलेगा क्या? वो नहीं चलेगा। क्यों मैं बताता हूँ, y तुम लोगों ने कंसिडर किया है, देखो वहाँ पे उसने फंक्शन में दिया ही नहीं y इज इक्वल टू समथिंग, तो तुमको y के टर्म्स में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आंसर, उसको आखिरी में x के टर्म्स में ही चाहिए रहेगा, ठीक है ना। अब सुनो एक समझो, एग्जाम्पल नंबर 3 भी देखो अभी के लिए। क्या है बेटा? एक्स की पावर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, हाँ
ये इज इक्वल टू वाई माना मैंने, ठीक है। अब मैंने लॉग लिया तो लॉग वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट किया बेटा मैंने इसको, तो 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहला वाला इंटू डिफ्रेंसिएशन और दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला इंटू पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन। अब यहाँ पे लग जाएगा चेन रूल, तो अब मुझे इसको मानना पड़ेगा t, e की पावर t का डिफ्रेंसिएशन होता है e की पावर t इंटू t का डिफ्रेंसिएशन, तो माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा -2x। तो मेरा y डैश अपॉन y अब क्या बन रहा है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस -2x लॉग x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y डैश की वैल्यू y इंटू ये पूरा का पूरा बन जाएगा। उसमें से किसी की इच्छा है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन निकालने की, तो वो भी निकाल सकते हो आप लोग, और y की जगह पे y की वैल्यू डालनी पड़ जाएगी आपको। समझा ये चीज़? दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 3। एक मिनट स्टोरी है। हाँ, क्या तेरे को रेस्ट स्टेप नहीं समझा बेटा? ये देख, यहाँ से ये जो आ रहा हूँ मैं, कुछ नहीं, दिस इंटू दिस, ये समझ गया है? ये नहीं समझा देखो। हाँ, तू डिसाइड कर ले। हाँ क्रिश बोल बेटा। तो जब अपन log लगाते हैं, तो अगर जैसे log x की पावर जैसे ये है e की पावर माइनस x की पावर, तो ये पूरा ही नहीं है, पूरा हाँ, सिर्फ माइनस x की पावर स्क्वायर ले सकते हैं। वैसे कर सकता है तू, बट उससे फ़ायदा नहीं आएगा देखो। मैं समझ जाता तू बोलना चाहता है, तो उसे देखो सिंप्लीफाई करने में इशू आएगा। तेरा ये बोलना है ना x की पावर y की पावर z अगर है और इसमें मेरा log है, तो कैन आई राइट z log x की पावर y। हाँ, वैसे नहीं तो यू नहीं यू कैन नॉट, नो 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 यू कैन नॉट। सर ई की पावर t को कैसे लिखते हैं? वो आपने -x अपॉन रेज़ टू पावर ये जो था इसको मैंने t से कहाँ गया, हाँ आपने t के इसको मैंने t माना था, ठीक है। उसे जैसे ही मैंने t माना तो e की पावर t हो गया, e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t रहता है इंटू t का डिफरेंशिएशन, ठीक है। गाइस प्लीज शांत, यू हैव एग्जाम्पल नंबर 2 and 3 जो आप लोग कर सकते हो। सर 2 का सॉल्यूशन दिखा दो, आपने जो लिखा है। बेटा प्लीज़ बातें मत कीजिए। क्या बेटा? सॉरी, किसका? थर्ड वाले का ऐसा कुछ आ रहा है, उसे उसने एलसीएम वेलसीएम लिया तो अलग बात है, वो मैंने नहीं लिया, वो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर वगैरह उसने कॉमन निकाला होगा मुझे लगता है। हाँ ये देखो, सर ये डिफरेंशिएशन काम किधर आता है? रेट ऑफ चेंज में बेटा। तो जैसे मैं तेरे को एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। समझ ले तेरे पास एक रेवेन्यू फंक्शन, तो एक कंपनी है तेरे पास, ठीक है। जैसे पिज़्ज़ा का, मैं तुझे हमारे से बताता हूँ। अब हम लोगों के पास में जब ऑर्डर आया था एक बार, तो वी वर ट्राइंग टू गेट इनटू फ्रोजन पिज़्ज़ाज। सो द आइडिया वाज दिस वे कि बत्रा इज गोइंग टू ऑर्डर से 100 पिज़्ज़ाज रेगुलरली, देन विथ हिज टेक्नोलॉजी ही विल फ्रीज इट एंड सेल। तो पहले हम लोग बहुत एक्साइट हो गए थे, वाओ 100 पिज़्ज़ा रोज का वो कमिटमेंट दे रहा है बंदा, ठीक है। फिर हमने रियलाइज़ किया हमारे पास में कैपेसिटी है कि अभी जितने रिसोर्सेज है उसके हिसाब से हम लोग मे भी 40 ही पिज़्ज़ा रोज के बना सकते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब मुझे 41st पिज़्ज़ा जब बनाना है अगर, तो मुझे मेरे रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे।
तो दो रिसोर्सेज आर मल्टीपल रिसोर्सेज। जैसे रॉ मटेरियल तो चल ठीक है बढ़ेगा ही, वो तो मुझे मैन पावर बढ़ाना पड़ सकता है, मुझे मशीनरी बढ़ाना पड़ सकता है, मुझे मेरा स्पेस बढ़ाना पड़ सकता है। तो ये सब वेरिएबल्स हमारे आरडीओएस के अंदर। तो अब मेरे को जैसे ही देखना है 40 की जगह 41 जब बनने में चेंज देख रहा हूँ, तो नंबर ऑफ पिज़्ज़ा जब चेंज हो रहे हैं तो उससे मेरा कॉस्ट कितना चेंज हो रहा है। तो वी रियलाइज दिस थिंग कि अगर हम लोग रोज 100 पिज़्ज़ा बनाएंगे, उसके हिसाब से कैपेसिटी अपने डेवलप करेंगे, तो हम लॉस में जाएंगे। तो इसलिए वी रियलाइज कि 40 इज द मैक्सिमम इन द प्रेजेंट कैपेसिटी दैट वी कैन, बिकॉज वी आर अंडर यूटिलाइज्ड। अभी हमारी जगह, हमारे बंदे, हमारी मशीनरी अंडर यूटिलाइज्ड है। और उस समय पर हमारी इतनी औकात नहीं थी कि नई जगह खरीदो और लॉन्ग टर्म का करो, बिकॉज उसने हमको कोई ऐसा 15 साल 20 साल का कमिटमेंट नहीं दिया था कि पेपर इस पर, और वर्बल था, इसलिए हमने फिर बैकआउट कर गया था उसके ऊपर। स्टैटिस्टिक्स मेरा वैसे वीक है, बट स्टैटिस्टिक्स उसको यूज होगा देखने के लिए कि उसके कितने बिकेंगे। उसने अगर कोई रिटर्न कमिटमेंट दे दिया है मैं रोज का 100 पिज़्ज़ा लूंगा 10 साल के लिए, 1 साल के लिए, 15 दिन के लिए, तो उसमें स्टैटिस्टिक्स में कोई यूज नहीं करना पड़ेगा था। उसमें मुझे मेरी मशीनरी का देखना पड़ेगा वैसा है कितना है। बेटा जो फिजिसिस्ट वगैरह रहते हैं, तो अब मैं तेरे को एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब ये जो अभी रॉकेट वगैरह जो उड़ता है, उसमें क्या होता है, वो मेजरली एक वेट, मिनिमम वेट रखने की कोशिश करते हैं। उस समय पे वो लोगों का जो भी वेट रहता है वो ये भी कैलकुलेट करते हैं कि मेरा जो बर्निंग ऑफ फ्यूल है वो किस रेट से हो रहा है, तो उससे भी तो अपना मास कम होना शुरू होता है। अगर मैं 10 किलो का मैंने फ्यूल डाला था तो कम होगा, तो उसके कम होने से मेरी स्पीड में कितना डिफरेंस आ रहा है। फिर बाद में वो लोगों का जो बैक बॉडी जो होता है एक एक करके गिरना जो शुरू होती है, उसमें भी तेरा वेट कम होना शुरू हो जाता है उसका। तो वो चीज़ें भी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट से तेरी वेलोसिटी में कितना डिफरेंस आएगा, वो चीज़ें तेरे को हेल्प कर जाती है फिजिक्स के लिए। वैसा आता है, बहुत चीज़ें रहती है। अब जैसे बायो केस में अगर देखा जाए, तो अब जब तुम लोग ये एनेस्थेसिया वगैरह लेते हो, तो एनेस्थेसिया ऐसा नहीं कि रैंडमली कि ठीक है तेरा के हार्ट की सर्जरी है तो ले 10 ग्राम ले ले, ऐसा वो नहीं होता भाई। तेरे बॉडी वेट के ऊपर भी आता है उसका, तो उसमें वो चीज़ कैलकुलेट किया जाता है कि कितना तेरा बॉडी का मास चेंज हो रहा है, यानी कितना है, तो उसके हिसाब से मेरे को कितने का डोज देना पड़ेगा। मुझे पता ही था देयर इज़ एक्चुअली सर्टिफाइड लोग जो लगते हैं ये देने के लिए। अब मुझे लगता था अपने यहाँ पे जो आती है आजी वगैरह वो दे देती होंगे ऐसे, तो खून निकालते कि नहीं, वैसा नहीं, वो मेरे को कुछ भी नहीं आता यार। वो तो ऐसा था कि उस दिन पहली बार, दिस इज आई थिंक 3 years बैक, फर्स्ट टाइम किसी के साथ तो भी मैं गया था एनेस्थेसिया, लोकल एनेस्थेसिया के हिसाब से, तो उसमें वेट करवाया, तो मैंने भी मस्ती में कर लिया अपना। फिर मेरे को देखा मैं चार्ट लगा हुआ था कि इतने वेट के लिए ये, उसमें मेल फीमेल आई थिंक अलग अलग था, उसमें इनफैक्ट एनिमल्स केस में अलग चलता है तुमको, क्योंकि एनिमल्स का एक क्वेश्चन है जो एनेस्थेसिया से रिलेटेड है। तो हाँ, तुमको कैलकुलस केस में आएगा, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स केस में आगे नहीं, वो बहुत सिंपल सा है। तो जस्ट तूने क्योंकि पूछा, तो नियरली इन एवरी फील्ड दैट आई हैव नोन अभी तक के, तुमको कैलकुलस की जरूरत पड़ती है रेट ऑफ चेंज के लिए। फिजिक्स से तो बहुत क्रेजी जरूरत पड़ती है कि हम लोगों ने जब किया था फिजिक्स, हमने 11th 12th सिर्फ कैलकुलस ही किया है। केमिस्ट्री में भी जरूरत पड़ जाती है बहुत ज़्यादा कि तेरा अगर सोल्यूशन का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो अब तेरे को बहुत फास्ट करना है, बहुत स्लो करना है। रादर ये जो यूरेनियम वगैरह जो फूटते हैं वो फिजन फ्यूजन, अब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है, जो भी होता है उसके अंदर में, तो वो किस रेट पे हो कि तुम्हारा कंट्रोल्ड रहे, तो उसका रिसर्च ही, अब मेरे को नहीं पता ओपनहाइमर ने वो किया था या किसने क्या किया था वो नहीं पता तुम्हारे को। ये सबके ऊपर अभी भी चल रहा है अच्छा खासा रिसर्च कि इसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उसको कर पाए अगर, तो जो न्यूक्लियर की जो एनर्जी है उसको कंट्रोल कर पाएंगे अपन, उसको फिर फ्यूल जैसा यूज़ कर पाएंगे। तो दैट इज़ अनदर थिंग। और अभी नियरली हर चीज़ में होता है बेटा वो। चलिए गाइस शांत, ओए दैट वाज एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखो भाई लोग, बेटा प्लीज शांत। एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत आसान है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे f' मांगू तब निकाल लोगे, ठीक है ना। वो लॉग लिया किया सब कुछ, यहाँ पे उसने ना f' 0 मांगा है, मतलब कुछ नहीं, पहले डिफ्रेंशिएट करोगे आंसर आएगा, फिर हर एक जगह पे 0 डालेंगे। अब एक क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आता है, सर हर एक जगह पे पहले ही 0 डाल दूं और फिर डिफ्रेंशिएट कर लूँ क्या, तो नहीं, क्योंकि अगर आप हर एक जगह पे पहले ही 0 डाल देते हो तो एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है जिसका डिफ्रेंशिएशन वैसे ही 0 हो जाता है। तो आप पहले डिफ्रेंशिएट करोगे। अब सुनो, ये डिफ्रेंशिएट करके ये ऐसा आंसर आएगा कुछ तो भी अजीब सा, अपने को कोई टेंशन ही नहीं इसका। तो क्यों नहीं टेंशन अपने को, अगर ही में हर एक जगह पे 0 डालना है अपने को, ठीक है। आपने डाला, सॉल्व किया, फिर आखिरी में वो कुछ तो भी ऐसा क्यूट सा आंसर आ गया।
अब सुनो, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता रहा हूँ, वो लॉग के प्रॉपर्टी के समय पे लॉग ई, तो ये ई क्या है, जैसे पाई एक कांस्टेंट था ना, वैसे ई भी एक कांस्टेंट है, यूलर्स कांस्टेंट बोलते हैं इसे, इसकी वैल्यू होती है 1 और log 1 की वैल्यू हो जाती है 0। तो आई वुड सजेस्ट ये दोनों चीज़ें भी वहाँ पे लिख लो एक बार के लिए। सॉरी बेटा, रिफ्रेश एफ डैश बता, अरे हाँ एफ डैश नहीं बताया था स्टार्टिंग में, वो भी बता, सॉरी। अब देखो, अगर एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 टाइप, तुमको बोला है इसका डिफ्रेंसिएशन निकालो, तो तुम क्या करते हैं, लेट दिस बी इक्वल टू वाई, फिर वाई डैश लिखते थे ना, उस जगह पे सिंपल था एफ डैश हो जाता है, इज इक्वल टू 2x प्लस 2, ठीक है, मतलब एक डिफ्रेंसिएशन होता सारा। गाइस अब देखो एक और क्वेश्चन देख लो एक बार के लिए प्लीज। ओए 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 शांत बच्चा। एग्जाम्पल नंबर 5, कुछ नहीं, आप लॉग लोगे दोनों जगह पे, जैसे आपने लॉग लिया बेटा, तो ये बन जाएगा y log x इज इक्वल्स टू, बेटा एक बार स्पष्ट ध्यान देते, फिर तू मुझे बोलता है आपका सोल्यूशन दिखाओ, यहाँ ध्यान दे, ये जगह x माइनस वाई log e हो जाएगा, और log e की वैल्यू फिर बन जाएगी हमारी 1, तो y log x इज इक्वल्स टू x माइनस वाई हो जाएगा, खत्म, ठीक है। अगर आप लोगों की इच्छा है, आपको y डैश निकालना था, तो यहीं पर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करें जगह पे y log x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई कॉमन निकला 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो तो ये बेटर है, ये चीज़ बेटर है करना, रादर देन यहीं से डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर y अटकेगा ही, जब तुम डिफ्रेंशिएशन करोगे, प्रोडक्ट रूल जैसे लगाओगे y अटकेगा, फिर y को निकालना ही पड़ेगा। इससे अच्छा ये है कि y को पहले अकेला करो और फिर डिफ्रेंशिएट करो। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 5। अब एग्जाम्पल नंबर 6 भी देख लो, वो वैसे ईजी है, एग्जाम्पल नंबर 6 तुमको खुद से जम जाएगा, तो फटाफट फटाफट अभी तुम लोग 4, 5 और 6 करोगे, 15 मिनट आप लोगों के पास में। बिल्कुल भी नहीं बेटा, तो और भी समझा दो, फिर सारे करके कर जाएंगे। जल्दी कर देना, कौन एक मिनट का, हाँ बच्चा, वो डिफरेंशिएट करने से पहले वो f ऑफ x जो वैल्यू 0 नहीं ला सकते। नहीं मैं भी बोल रहा हूँ, तो पहले अगर हर एक जगह पे 0 डाल देगी, तो f0 जो तेरा आंसर आएगा वो कांस्टेंट टर्म रहेगा, फिर तो डिफरेंशिएट करेगी तो उसका 0 ही आंसर आएगा आउटपुट। तुम लोगों को इकोनॉमिक्स में मार्जिनल रेवेन्यू हो चुका है क्या? हाँ, तो ये जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो पूरा कैलकुलस ही है। मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल और क्या क्या रहता है तुम लोगों को? एनीथिंग मार्जिनल इज कैलकुलस।
जो भी होगा मार्जिनल जहाँ पे वर्ड आया दैट मीन्स कैलकुलस है। मार्जिनल का मतलब ये होता है ना, एक और आइटम अगर मैंने खरीदा तो रेवेन्यू पे कितना चेंज आ जाएगा, बेचा तो कितना चेंज आएगा वगैरह। बहुत ही ऐसे टेबल में यूज नहीं करेंगे तो अभी अच्छे से बताया। वो मुझे नहीं पता तुमको इकोनॉमिक्स में क्या कैसा रहता है, बट तुम लोगों को मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट और जो जो चीज़ें थी वो सब अब कैलकुलस में आने वाली है अभी आगे। फर्स्ट स्टेप नहीं समझ में आई देखो गाइस, जिनको एग्जाम्पल 4 समझ में नहीं आ रहा है मैं एक बार सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, एक बार देखो आप लोग, कर लो तुम लोग को जम जाएगा, जो लोग कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। योग अपन भी ऐसा काम करो कि लोग करे बेटा। वी बाई यू कहाँ पे लगा, ये इसके लिए लग रहा है। हाँ अब देखो गाइस, ओए 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 भाई लोग, ये डिफ्रेंसिएशन में अगर आपको लॉग इसका जब डिफ्रेंसिएशन करोगे, मैं पहले बस इसका ही डिफ्रेंसिएशन बता रहा हूँ, तो देखो ये लॉग टी हो गया है तो उसका डिफ्रेंसिएशन 1/t इंटू टी का डिफ्रेंसिएशन। अब वो टी का डिफ्रेंसिएशन के लिए मेरा u/v वाला रूल लग रहा है, तो 1 + x इंटू 3 + x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, माइनस 3 + x इंटू 1 + x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, 1 + x का होल स्क्वायर। एंड मैं सिर्फ ये इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएट करके दिखाया हूँ। तो व्हाट हैव आई डन, इसको मैंने t माना है, log t का डिफ्रेंशिएशन तो 1/t इंटू टी का डिफ्रेंशिएशन में u/v का रूल लग गया है, ठीक है ना। हाँ बेटा, वो उसको log अलग अलग भी कर सकते थे। वैसे मेरे को समझ नहीं आया कैसे जाती ये देखो, ओए इसका नाम क्या है, नहीं ये तू सुन, तूने यहाँ पे फिर u/v लगाई थी, उसकी जगह पे तू चाहती तो log a/b जो है उसको log a माइनस log b, हाँ ये बेटर है। अब देखिए 2 + 3x इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन रहेगा पूरा का पूरा, उसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1/3 + x इंटू 3 + x का डिफ्रेंसिएशन तो 1 ही हो रहा है, माइनस 1/1 + x इंटू 1 + x का डिफ्रेंसिएशन वो भी 1 हो रहा है, प्लस अब ये वाला जो रहेगा ब्रैकेट वो इंटू 2 + 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 हो जाएगा। ये u इंटू वी है ना बच्चा, समझा। रेड में जो लिखा है तेरा नहीं आ रहा है, मैं समझा नहीं क्या बोल रही तू। इधर तू पहले इधर पेन दिखा, देख पेन दिखा, ये पेंसिल। हाँ पहली बात तो मैथमेटिकली ना ये आना चाहिए ब्रैकेट में, क्यों, क्योंकि ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और सेम ये भी आना चाहिए ब्रैकेट में, ये पूरा का पूरा लॉग से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। बेटा तूने u इंटू वी का रूल नहीं लगाया, तूने सिर्फ क्या किया, ये इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया, खत्म। फिर ये इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन भी तो होगा ना, समझा। सेम वहाँ पे भी शायद कोई गलती है। एक समझा गाइस, मैं एक बार सॉल्व कर दिखा रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है उसका, एक बार देख लो उसका डिफ्रेंसिएशन, डिक्टेट कर बेटा वो क्वेश्चन। f of x is equal to 3 + x by 1 + x, जिसका पावर है पूरा 2 + 3x। बेटा मैं लॉग लिया, देखो ये 3 + x/1 + x चल रहा था, उसको मैं बाद में log a/b है तो log a - log b लिख सकता था ना, तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ उसको, log a - log b, यहाँ तक है, ठीक है। अब मेरे को डिफ्रेंशिएशन करना था, तो ये u है पहला टर्म, ये पूरा का पूरा दूसरा टर्म है, ये आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लो। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हो तो 2 बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है, मेरे को आलस आ रहा था इसलिए मैंने वो नहीं किया है। तो देखो मैं यहीं पे ऐसे कर रहा हूँ डायरेक्टली, तो पहला वाला टर्म, अच्छा ये 1/y y डैश, पहला वाला टर्म इंटू दूसरा वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन, तो 1/3 + x इंटू 3 + x का डिफ्रेंशिएशन 1 ही हो रहा था, माइनस 1/1 + x इंटू 1 + x का डिफ्रेंशिएशन 1 ही हो रहा था, प्लस log 3 + x माइनस log 1 + x इंटू 2 + 3x का डिफ्रेंशिएशन हो गया था 3, ठीक है ना।
अब देखो y डैश इज इक्वल्स टू, ये इसका डिफ्रेंसिएशन बचा। अब देखो y डैश इक्वल टू वाई इंटू 2 प्लस 3x इंटू 1/3 प्लस x माइनस 1/1 प्लस x प्लस 3 इंटू लॉग 3 प्लस एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स, ये था। अब मुझे क्या होता था, y डैश यानी f डैश 0 पता करना था मुझे, हर x जगह पे 0 चाहिए था, सॉरी मुझे, तो f डैश 0, इसमें अगर हर x जगह पे 0 मैं डाल रहा हूँ तो y ऑफ 0 कितना हो रहा है मेरा 3/1 की पावर 2 यानी 9 हो जा रहे हैं। ये 2 प्लस वो 0 ही है, 1/3 माइनस 1/1 प्लस 3 इंटू लॉग 3 माइनस लॉग 1, लॉग 1 तो वैसे ही 0 होता है मेरा, तो देखो ये 9 इंटू 2 इंटू 1/3 माइनस 1 है माइनस 2/3 प्लस 3 लॉग 3 हो रहा है ये, विच इज 9 इंटू माइनस 4/3 प्लस 3 लॉग 3, आई थिंक माइनस 12 प्लस 27 लॉग 3, ये क्या आंसर क्या बच्चा, ये 9 कहाँ से आया, तो ये देखिए y में हर x जगह पे 0 डालूंगा मैं अगर, तो वो 9 उसका आंसर है। ठीक है, हाँ बोल, सॉरी, स्टार्टिंग में उसकी जो पावर अलग अलग है ना, 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 3x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 3x, तो वो लेगा, फिर लॉग लेगा, तो तेरा आंसर आएगा 2 प्लस 3x लॉग 3 प्लस एक्स माइनस ऑफ, फिर ब्रैकेट में 2 प्लस 3x लॉग 1 प्लस एक्स। हाँ, तो वही चीज़ बच्चा अपन लोग यहाँ पे भी, अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दूंगा तो भी वही आ रहा है, वन एंड द सेम। यहाँ से ये क्या किया है मैंने, तो ये मेरा u है इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन प्लस v इंटू यू का डिफ्रेंसिएशन, प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने, ठीक है ना, लाहौटी, ठीक है, क्या ठीक है बेटा, बच्चा लोग प्लीज़ पीछे बातें मत करो, प्लीज़ पीछे बातें मत करो। लास्ट वाइज स्टेप में क्या क्या पूछ रही है, ये इंटू ये किया, ठीक है, तो तेरा वो आएगा -36/3 -12, और ये इंटू ये किया
प्लस 27 log 3। भाई लोग शांत। सर अगर समथिंग इंटू लॉग है तो भी लॉग ही 1 रहेगा ना। समथिंग इंटू लॉग, ई है। हाँ log e itself is 1। बच्चा लोग प्लीज़ पीछे बातें मत करो, प्लीज़ पीछे बातें मत करो। बेटा इसकी एक्सरसाइज ना मैं डिस्कस नहीं करूँगा, मैं ऐसा होमवर्क असाइन नहीं करने वाला हूँ इसकी एक्सरसाइज का। आप लोगों को खुद से अगर करोगे और कोई क्वेरी आएगा तो मैं क्लास में ही, यानी आप क्लास के समय ही पूछ लोगे सर ये क्वेश्चन नंबर 5 बता दो फॉर एग्जांपल, तो मैं वो तब करके दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। बट ऐसा इसका कंपलसरी होमवर्क दूंगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर जितना कंसेप्ट जो है वो तुमको यहाँ से हो जाएगा। पैरामीट्रिक के अपन लोग पूरे का पूरा एक्सरसाइज भी होमवर्क ज़्यादा करेंगे। इसकी एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कि मैं मेरे साइड से करवाने ही वाला हूँ, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग करिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पक्का से ना कुछ क्वेश्चन में अटकोगे, कॉन्फिडेंस रहेगा नहीं सिर्फ एग्जांपल्स करने के इसमें, क्योंकि एग्जांपल्स में भी नियरली 30 से 40% पहले मैं आइडिया दे देता हूँ और बच्चे जब अटकते हैं तो फिर मैं पुश करता हूँ। यहाँ पे वो स्कोप मिलता नहीं जब आप होमवर्क अटेम्प्ट करते हो तो, इसलिए वो प्लीज़ खुद से कीजिएगा एक बार अटेम्प्ट। रादर आप अब भी इस सिचुएशन में हो कि पूरी एक्सरसाइज हो, पूरे पूरे होमवर्क ऐसा अटेम्प्ट कर सकते हो। कहीं फटाफट कीजिए प्लीज़। आई होप अभी तक 4th सबका हो गया है, 5th और 6th कर रहे हैं आप लोग। हाँ बेटा, हाँ करेक्ट। बेटा सुन, वही सुन 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 5th वाले में तो तब भी बताया था बच्चा मैंने कि वो y log x की वैल्यू x माइनस वाई के बराबर हो रही है। कोशिश करके y को अलग करके इसी को एक्स के टर्म्स में ला के डी वाई बाई डी एक्स निकाल, वरना तो अगर यहाँ पे लगाएगी तो जरा y अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स वाई डैश रहेगा, इसी को 1 माइनस वाई डैश होगा, तो वाई डैश एक जगह ला के निकालेगी वैल्यू, तेरा y अटकेगा, फिर देखो y की वैल्यू निकालने में इशू आएगा। तो इट इज़ बेटर कि तू इसको यहाँ के आगे ये कर ले कि y log x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई कॉमन निकला log x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन log x प्लस 1। अब डिफ्रेंशिएट कर ले, ठीक है। हाँ क्योंकि हाथ बता, तू हाथ उठाता है बेटा। हाँ 6 भी ये 6 करते जाओ बेटा, तुम लोग करते जाओ, तुम्हारे जितने होते रहे।
ये वो वाले थैली में मत डालना बेटा, बाहर डालना उसको। भाई एग्जाम्पल नंबर 5 में क्वेरी है, किसी को तो बोलो, मैं करके दिखाता हूँ। एनीवन हु इज अटेम्प्टिंग एग्जाम्पल नंबर 5 और नहीं आ रहा है? माही तेरे को समझ में आ रहा है कि कुछ बेटा? क्या नहीं समझ में आ रहा जैसे? तो देखी नहीं क्या? और होमवर्क अटेम्प्ट करना मेरी माँ, नहीं तो वो आज ये ध्रुव से पूछो, डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आ रहा उसको, वो लाहौटी को मल्टीप्लाई करने में इशू आ रहा। हाँ तो वही साइन मैं बता रहा हूँ। हाँ अब मैं ये ना आज और कल में बैठ के देख, तो उसमें तू उड़ी जाएगी, तू तो मंडे का पेपर डूब भी जाएगा। फिफ्थ वाला बताऊँ करके? देखा वाई इक्वल टू एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस 1 तक क्या आया क्या? हाँ आगे लॉग एक्स ओवर लॉग एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। सर एक और है, आ सकता? हाँ कौन आ रहा है? गाइस शांत हो जाओ यार, प्लीज शांत हो जाओ। एग्जाम्पल नंबर 6 एनीवन स्ट्रगल कर रहा है जो? रुको यस, मैं अब 5 मिनट दे रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 6 के लिए। एक बार सब लोग अटेम्प्ट कर लो, जिसका हो जाएगा 7 पे अपने को शिफ्ट कर लेना। अगर नहीं कोई इसको ही स्ट्रगल कर तो मैं आपको 5 मिनट बताऊंगा।
मैंने क्या बोला, तूने क्या सुना? 12 मिनट में क्लास खत्म हो रही है, उसमें को 5 मिनट का ब्रेक कहाँ से दूंगा मैं? ये सही है। एक सुन सुन इधर कोशिश करके ना, ये log x को रहने दे सबसे आखिरी में, इनको पहले लिखा कर, समझते हैं log कितने का है कई बार, ठीक है ना। द होल अपॉन y था, ये देखिए गलती हो गई तेरी, वही तो log y स्क्वायर लिख दिया उसको, वो log y इंटू वाई ने y log y होता था, समझा रहे गलती तेरी? y log y माइनस y स्क्वायर बाय x। बस ये y स्क्वायर की जगह यहाँ पे y लगता है, बाकी सब सही है। हाँ फिर वो एलसीएम ये लेके देखो भेजना है, फिर जो भी करना है वो तेरे पे है। बाकी सब सही। होपफुली नहीं, ऐसा ऐसा हाँ नहीं पता मुझे तूने क्या लिखा है वो चीज़ का। मैंने बस ये ऐसे लिखा है, y बाहर होना चाहिए, बाकी सब सही है। फिर वो एलसीएम लेके देखो, शो दैट है ना बच्चा, शो दैट तेरा आ रहा है वहाँ से, तेरा इशू नहीं आ रहा फिर। बच्चा लोग प्लीज़ बातें मत करो, प्लीज़ बातें मत करो। मानशु बेटा अटेम्प्ट कर ले, छाप मत, अटेम्प्ट कर। एक काम करो, एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू कर ले, उसमें आंसर दिए हुए नहीं रहते, और मोबाइल से मत देख लेना, ठीक है ना। माही ट्यूसडे को स्कूल की छुट्टी मारो, सुबह उठो और बैठ के पूरा करो डिफ्रेंशिएशन, नहीं तो उड़ जाएगी बेटा, तो बता रहा हूँ मैं, 2 से 3 महीने के लिए, और मजाक नहीं कर रहा। और वो 2 से 3 महीने के बाद में रिवीजन जब वापस से होगा तब भी फास्ट होगा, तब समझ में आना शुरू होता ज़रूर है, बट तब तेरे को रियलाइज होगा 5 चैप्टर्स है, तो तू वैसे ही उड़ चुकी रहेगी। जैसे मैं तेरे को जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ट्यूसडे को छुट्टी मारो, आज और कल तो तू वैसे अफोर्ड नहीं कर सकती, देखो अगर तेरा मंडे के पेपर के लिए करना है तो मंडे को छुट्टी मार नहीं सकती है, मंडे की भी क्लास होगी, तो स्टार्टिंग से बैठ के अगर फर्स्ट सेशन में समझा हुआ है कैलकुलस का बेसिक तो ठीक है, तो सेकेंड वीडियो से देखना शुरू करो, बट देखो और करो, यानी तो एक बार समझ में आ गया तो तेरा हो जाएगा, फिर नहीं तो आगे इशू आएगा बेटा बहुत। सॉरी, करते जा बच्चा, मैं समझाऊंगा, मैं अभी 6th ले रुका हुआ हूँ, नहीं होमवर्क मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि बीवीएम वालों का मैथ्स का पेपर के दूसरे कुछ चैप्टर्स है, तो वो लोग वैसे ही नहीं करेंगे, फिर मेरे को अब पूरे करने पड़ेंगे। कहीं लास्ट 2 मिनट्स में मैं एग्जाम्पल नंबर 6 जिनको क्वेरी है वो सॉल्व करके दिखाऊंगा। एंड ध्रुव एंड माही मुझसे मिलके जाओगे बेटा। अरे जेजानी और ये पगली भंसाली क्या शुरू है? लॉग ई की बार 5 अगर है तो 5 को नीचे उतर 5 लॉग ई होगा, तो 5 इंटू 1 तो 5 हो जाएगा। लॉग के बाद डिफरेंशिएट भी करना पड़ता है क्या? अब देखिए गाइस, एक बार के लिए जिनको नहीं आ रहा था, अब सुनो एक सेकंड गाइस, एक चीज़ समझाता हूँ मैं, जो बत्रा से ऐसे केडिया से गलती हुई बाद में, तो क्या होता है ना, ये तो ठीक है उसने वाई डैश ऐसे लिख दिया आगे, तो इज एब्सोल्युटली करेक्ट। गलती से अगर मान लो कुछ डिफ्रेंशिएशन में यहाँ पे x आ जाता, तो अपने को देखिएगा log x इंटू एक्स, अपन नेक्स्ट स्टेप में log x स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये ऐसा नहीं है बेटा, ये पूरा log x इंटू एक्स है। सी
साइन एक्स इंटू एक्स जो था तो उसको साइन एक्स स्क्वायर नहीं लिखते थे, तो वो एक्स पूरे साइन से मल्टीप्लाई था, तो एक्स साइन एक्स जैसा लिखना पड़ता था मुझे। तो सेम वे में ना कोशिश करो लॉग तुम्हारा लास्ट टर्म रहे। तो देखो लॉग एक्स इंटू वाई का डिफ्रेंसिएशन रहेगा, तो उसको पहले यहाँ पे वाई डैश लिख लो ऐसा, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो ये एक्स इंटू लॉग वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1/y वाई डैश, ठीक है, प्लस लॉग वाई इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो 1 ही है। तो ये चीज़ें थोड़ी छोटी ध्यान रखो। गाइस देखिए भी पहला स्टेप तो सिंपल लॉग लिया है, सेकेंड स्टेप में हम डिफ्रेंसिएशन शुरू किया, तो y इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन प्लस लॉग एक्स इंटू वाई का डिफ्रेंसिएशन इज इक्वल टू ये वही वहाँ पे भी वही किया मैंने। तो x इंटू लॉग वाई का डिफ्रेंसिएशन के लिए इसको पहले माना t, लॉग y का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/t इंटू टी का डिफ्रेंसिएशन, तो उसके कारण वाई डैश आ गया हो, प्लस तो ये हो गया लॉग y इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन बेटा मेरा 1 ही रहता था, यहाँ तक है, ठीक है। अब मैंने एलसीएम लिया है यहाँ पे एलएचएस में भी और आरएचएस में भी, तो ये आया, फिर इसको यहाँ भेजा, इसको यहाँ भेजा, तो ये और ये आ गया। फिर वाई डैश वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाया हूँ, एक्स डैश वाले टर्म्स को एक्स डैश नहीं बचे टर्म्स को मैंने राइट साइड में लेके वाई डैश कॉमन निकाल दिया यहाँ से, तो ये आ गया, और फिर इसको नीचे ट्रांसपोज किया तो यहाँ पहुँच गया। फिर उसके आंसर के फॉर्मेट का लाना था, इसलिए मेरे को यहाँ से वाई को कॉमन निकालना पड़ा, यहाँ से एक्स को कॉमन निकालना पड़ा, ये आंसर आ गया। उसका आंसर यही है या फिर y माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स माइनस वाई लॉग वाई कुछ है, यही है ना। हाँ, अगर मान लो गलती तो उसका आंसर ऐसा रहता y इंटू वाई माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वाई लॉग एक्स, तो यहाँ से यहाँ पे आने के लिए कुछ नहीं, ऊपर नीचे -1 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता था, तो उससे मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया होता। समझे चीज़ क्या हुई है गाइस, एक बार फट से करिए। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7 में ना एक सेंस सॉरी क्या बेटा, सुन तेरा यही गलत हो गया बेटा। यहाँ पे अगर तू लॉग ले रहा है तो लॉग ये प्लस लॉग ये हो जाएगा ना, या लॉग ऑफ पूरा का पूरा ये अगर है तेरा तो अलग बात है। तो वही तो यहाँ पे लॉग ये प्लस ऑफ लॉग ये रहेगा ना बेटा, a इंटू बी अगर लॉग a प्लस लॉग बी बन जाता था ना उसमें जब देते लॉग, तो वो गलती हुई तेरी। पता है बहुत बुरा लगा सुन के। हाँ मैं लोटस हाउस का था, हमारा वैसे हाउस बड़ा ख़राब था। लॉग a इज़ अ कांस्टेंट, उसका डिफ्रेंसिएशन तुम्हारा 0 हो जाएगा, 1 होती है। नहीं गाइस, लॉग e की वैल्यू 1 होती है, लॉग e का डिफ्रेंसिएशन 1 नहीं होता है। लॉग e का डिफ्रेंसिएशन तो 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है जो कि 1 के बराबर था। चलिए अब गाइस ओए, देयर इज नो होमवर्क बेटा। नेक्स्ट सेशन में मेरा टारगेट रहेगा मंडे के सेशन में ये चारों पांचों जो क्वेश्चन बचे हैं वो रैप अप करके पैरामीट्रिक अगर स्टार्ट होते तो ग्रेट, ठीक है। चलिए बाय गाइस। क्या कौन सा आंसर, वो आंसर दिखाऊं?